जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द फैमिली ऑफ हवा हवाई करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन याद करते हैं। अमर सरकार पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? आंसर है त्रिपुरा। देखिए, अमर सरकार पोर्टल में अमर आ रहा है और त्रिपुरा में त्रि आ रहा है, त्रिशूल, त्रि से त्रिशूल ना, त्रि से त्रिशूल। अब जो अमर है उसको आप, जो अमर व्यक्ति है उसको आप चाहे गोली से मारिए, चाहे तलवार से मारिए, चाहे तोप से मारिए, चाहे परमाणु बम से मारिए, वो नहीं मरेगा क्योंकि वो अमर है। अगर आप अमर व्यक्ति को मारना चाहते हैं उसके लिए आपको दैवी शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए दैवी शक्ति का सबसे बड़ा हथियार क्या है? त्रिशूल। देखिए, त्रिशूल धार्मिक व्यक्ति धारण करता है ना। अब जो अमर है उसको मारने के लिए त्रिशूल चाहिए। अब जब कभी आएगा क्वेश्चन में अमर सरकार पोर्टल, तो अमर देखते ही आपका दिमाग तुरंत त्रिशूल पे जाएगा और त्रिशूल 4 ऑप्शन में त्रिपुरा में ही त्रि दिखेगा। तो आप क्वेश्चन को आसानी से लिंक कर गए। ये आपके जो इमेज है आपके दिमाग में सेव हो गई, आपको पता भी नहीं चला, ये आपकी क्लास सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। जब इन फ्यूचर जब एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा सालों बाद भी, तो बिना रिविज़न के आप जाएंगे और आप त्रिपुरा पे ही टिक लगाकर चले जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय कानून यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है सिलचर। देखिए, यूनानी चिकित्सा मतलब यूनानी मतलब आयुर्वेदी टाइप का ना, तो देखिए सिलचर पे आ रहा है सिल। जो यूनानी जो होते हैं वो सिल पर जो पीस के दवा देते हैं। देखिए, यूनानी जैसे एलोपैथी तो ये हुआ जो पैरासीटामॉल या सेप्ट्रान कुछ भी, जो यूनानी है वो यूनानी मतलब एक ट्रेडिशनल है, परंपरागत तरीके से। तो क्या है, यूनानी को सिल पर पीस कर, देखिए सिलचर ना, सिल पर पीस कर जो है वो दवा बनाते हैं, आयुर्वेदिक सब कुछ ला कर सिल पर पीसेंगे। अब बताइए क्वेश्चन लिंक हो गया कि नहीं? बताइए। जब आएगा पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सक अनुसंधान, यूनानी चिकित्सा आएगा, यूनानी देखते ही आपका दिमाग तुरंत आएगा कि यूनानी जो दवा बनती है वो सिल पर पीस कर बनती है ना। एलोपैथी तो बात अलग है। आप यूनानी से लिंक, अब ये देखिए इमेज मैंने सिल विल की सब फोटो लगा दिया है आप लोगों की सुविधा के लिए कि ये इमेज आपके दिमाग में बन गया। अब मैं बार बार ये नहीं कहूँगा कि ये क्लास आपके सब कॉन्सेप्ट माइंड में सेव हो गई, ये तो हो ही गई, तो मैं सीधा क्वेश्चन को ही लिंक कराऊंगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है खालिद जावेद। देखिए, जेसीबी देख रहे हैं ना, और इसमें आ रहा है खालिद जावेद में खाली। देखिए, इसमें आप जितनी भीड़ देख रहे हैं ये भीड़ खाली है, मतलब अगर इनके पास कोई काम होता तो ये जेसीबी की खुदाई ना देखते। खाली है तो तभी तो जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, इन लोग को चेहरा देख कर लग रहा है कि ये लोग बहुत रोजगार इनके पास होगा, ये लोग बेरोजगार हैं। मतलब कहने का सेंस है ये लोग खाली हैं। तो अगर आप जो जेसीबी का खुदाई देख रहा है इसका मतलब वो खाली है ना। अब हो गया कि नहीं? जब जेसीबी साहित्य पुरस्कार में जेसीबी आते ही दिमाग में आपके तुरंत चला जाएगा कि खाली जो है वही जेसीबी देखेगा। जैसे और आप अनुभव किए होंगे, देखे होंगे, जैसे कभी जैसे कोई बच्चा पढ़ने जा रहा होगा तो जेसीबी खुदाई वहाँ मुश्किल से मुश्किल जब तक उसके क्लास का टाइम नहीं होगा तभी तक वो खड़ा होकर देखेगा, फिर घड़ी देखेगा टाइम मेरे क्लास का हो रहा है तो वो वहाँ से चला जाएगा। लेकिन वहीं पर एक बहुत सारी भीड़ खड़ी रहेगी क्योंकि वो खाली है, उनके पास टाइम है। अब ये इमेज बन गया। जब आप सालों बाद भी कभी भी क्वेश्चन आएगा तो जेसीबी देखते ही आपका दिमाग तुरंत खाली पर चला जाएगा। फिर खालिद जावेद हो या उमर खालिद हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। हमने खाली देखकर अपना टिक कर देना है, एक नंबर अपने को अर्जित कर लेंगे, एक नंबर। समझ रहे हैं ना? हमको एक नंबर चाहिए, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई यही है। ऐसे ही फिर हमको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। नहीं, इतने दिन से आप भी तो पढ़ते चले जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पहले नवंबर का क्वेश्चन है, मैंने एक बार लिंक कराया था, लेकिन हमको पता था कुछ लोग अभी इसमें नए आए हैं, वो भूल गए होंगे। तो जो नए आए हैं वो देखेंगे और पुराने वाले को रिविज़न हो जाएगा। ये क्लास में सर ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे ही जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्टार लगा है, वही वेरी फिल्टर करके निकाला गया है ये क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को। इसमें एक एक क्वेश्चन आपको आप छोड़ नहीं सकते। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने छठी बार एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? आंसर है नोवाक जोकोविच। देखिए, एटीपी फाइनल्स, एटीपी ओटीपी जैसा लग रहा है ना, ओटीपी। देखिए ओटीपी, और जो नोवाक जोकोविच में नो आ रहा है। अब बताइए, कोई आपसे ओटीपी, अनजान आदमी आपसे ओटीपी पूछता है तो आप यस बोलेंगे कि नो? बताइए, आप नो बोलेंगे भाई। आपसे कोई ओटीपी पूछेगा तो आप यस कहेंगे कि नो, कि हम नहीं जानते?
अनजान आदमी को आप नो बोलेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन में एटीपी रहेगा, एटीपी देखते ही ओटीपी आएगा ना, और उसमें आप ढूंढेंगे कि ओटीपी हमको नहीं बताना है, ओटीपी नहीं बताना है, नो। और नो, अब देखिए जोकोविच, चलो और थोड़ा लिंक कर लीजिए। देखिए जोको मतलब जोक, मतलब आप ओटीपी को अपने जोक, जैसे जोक चिपका रहता है वैसे आप अपने ओटीपी से जोक के माफिक चिपके रहिए, नहीं तो नज़र हटी दुर्घटना घटी। अगर कोई वो ओटीपी कोई और लेकर चला गया तो फिर सारा जो बैंक है आपका खाली हो जाएगा ना। तो कैसे होगा, ओटीपी नो और जोकोविच। अब ये इमेज बन गई है आपके पास, हमेशा हमेशा के लिए आपका ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? आंसर है बिहार। देखिए इसको बिहार से लिंक कीजिए। देखिए सीता माँ का विवाह किसके साथ हुआ है? राम भगवान के साथ ना। तो देखिए बिहार में आ रहा है, बिहार और विवाह, सीता आते ही, सीता जी आते ही, आप सीता माता आते ही आपका दिमाग तुरंत जाएगा सीता माँ का विवाह राम भगवान से हुआ है। और विवाह, देखिए विवाह में बिहार आ रहा है। आपने कितनी बार पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन आज यहाँ लिंक कर लिए जिस तरीके से, अब बिहार आप कभी आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं। मैं कह रहा हूँ 4 नहीं, आपको 40 ऑप्शन भी दे दिया जाएगा, लेकिन आप अपना बिहार निकाल लेंगे, क्योंकि सीता मैया का विवाह राम भगवान से हुआ है। सोचिए ये क्वेश्चन जिस तरीके से इमेज बन जा रहा है, आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। आप अगर चाह लें कि हमको ये क्वेश्चन भूल जाना है, लेकिन फिर भी सालों बाद अगर एग्ज़ाम आ जाएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखेगा तो ऑटोमेटिक आपका जो है सही करके चले जाएंगे। तो ये यूट्यूब पर अनोखी क्लास है, एकमात्र क्लास है जो आपको करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर को याद करा रहा है। समझ रहे हैं ना? एक ये सर आप समझ लीजिए, ये अब पूरा यूट्यूब पर देखेंगे सब आके करंट अफेयर का पीडीएफ पढ़ते हैं, बस पीडीएफ बता देंगे, इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। वो इन्फॉर्मेशन कैसे आपके दिमाग में सेव हो, इसका प्रयास कोई नहीं कर रहा है। तो वो प्रयास हम कर रहे हैं कि ऐसे इमेज के माध्यम से, इमेज बनवा के, जैसे मूवी नहीं भूलती है क्योंकि हम इमेज के माध्यम से मूवी को देखते हैं और सालों साल याद रखते हैं, तो वैसे ही हम ये करंट अफेयर को भी इमेज के माध्यम से, जो डेली लाइफ के एक्सपीरियंस है उसको, उसके माध्यम से ऐसे लिंक कर देंगे कि आपको ये क्लास भी एक मूवी जैसी हो जाएगी। आप एक बार देखिए, सीधा आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगी। और सब कॉन्शियस माइंड आप लोग जानते होंगे, सब कॉन्शियस माइंड वो माइंड है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपके दिमाग में रहेगा, मौका आने पर वो निकल आएगा। तो ऐसे ही जब सालों बाद जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग ठीक कर जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा बाली यात्रा का संबंध किस राज्य से है? आंसर है ओडिशा। देखिए बाली यात्रा में बली आ रहा है, ओडिशा को हम लिंक करते हैं वो दिशा ना। देखिए वो ओडिशा में वो दिशा, इसमें क्या कहा जा रहा है कि उस दिशा में ना जाइए, अगर जाएंगे तो लोग आपकी बलि चढ़ा देंगे आपको। देखिए बाली, जैसे बलि, आप मतलब आप समझ रहे हैं, आप देख लें कि गांव या कोई बुजुर्ग कह रहा है कि बाबू उस दिशा में ना जाओ, अगर उस दिशा में जाओगे तो वहाँ जनजाति लोग रहते हैं, ट्राइबल्स एरिया है, वहाँ जाएंगे तो आपको, उस दिशा में जाएंगे तो आपको बलि चढ़ा देंगे। देखिए बलि और ओ दिशा, बताइए अब हो गया नहीं? बलि देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अगर उस दिशा में जाएंगे तो बलि चढ़ा दिया जाएगा मेरा। अब देखिए ऐसे पहले की मूवी देखिए या तो पहले की स्टोरीज पढ़िए, जब राजा जैसे कभी शिकार पे निकलते थे तो राजा गलती से दूसरे दिशा में जो है पथ उनका भटक जाते थे, दूसरे दिशा में चले जाते थे, तो फिर क्या उनकी बलि चढ़ा दे, ऐसे मौका आता था कि उनकी बलि चढ़ाने के लिए लेकर राजा को सब आते थे ना, फिर राजा बच जाते थे इन किन प्रकार, वो दिशा भटके, इसी वजह से उनका बलि चढ़ाया जा रहा है। अब ये क्वेश्चन भी आपका हमेशा क्लियर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला न्यायाधीश कौन चुनी गई हैं? आंसर है मनप्रीत मोनिका सिंह। देखिए पहली महिला न्यायाधीश क्यों बनी है? वो इसलिए बनी क्योंकि इनकी जो न्याय की कौशल है इतना शानदार है कि अमेरिका वासियों के ये मन को जीत ली। मनप्रीत मतलब उनका मन जीत ली तो बोला कि यार मतलब इतने शानदार तरीके से ये न्याय कर रही हैं, ऐसा करो इन्हीं को पहला महिला न्यायाधीश चुन लो। मतलब पहला महिला न्यायाधीश क्यों चुना गया? क्योंकि वो अपने न्याय, जिस तरीके से वो न्याय करती रही बिना पद पर बैठे, जिस तरीके से वो न्याय की वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के मन को जीत लिया, इस वजह से इनको पहले महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया। आप देखिए कैसे हो गया ना, महिला न्यायाधीश आएगा आपका दिमाग तुरंत जाएगा, अच्छा वो मन जीती थी सबका, इसी वजह से वो महिला न्यायाधीश बनी है। तो आप चाहते हैं कि कोई बड़ा पद मिले तो आपको मन जीतना पड़ेगा। बताइए न्याय, छोटा छोटा न्याय करके, छोटा न्याय, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिस्प्यूट हो रहा होगा अमेरिका में, तो ये पहुंची होंगी, बताएंगे ऐसा नहीं, ऐसे 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 करो। और जब न्याय जब वो करती होंगी तो सामने लगता होगा वाह यार ग्रेट, मतलब कितने बढ़िया से उन्होंने न्याय कर दिया।
तो मन बहा ली, ऐसे कहीं और की उनका भी मन जीत ली, सबका मन जीत ली, तो फिर महिला न्यायाधीश इन्हीं को बनाया जाएगा ना, क्योंकि ये सबका मन जीती हैं और देखने में कितनी ब्यूटीफुल है ना। बताइए क्वेश्चन हो गया कि नहीं आपका, हमेशा के लिए हो गया होगा। तो याद करने की दवाई हवा हवाई हवा हवाई, हो गया आसानी से लिंक। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है डॉक्टर DY चंद्रचूड़। देखिए आपने जय भीम देखा होगा मूवी, अगर नहीं देखे हो तो जाके देखिए, एकदम यथार्थ रियलिस्टिक मूवी दिखाई गई है, पुलिस के रूप को उसने दिखाया बहुत शानदार तरीके से। और जो वंचित वर्गों के जो मसीहा निकल कर आए थे वो यही जो सूर्या आपको दिख रहे हैं हीरो, ये चंद्रचूड़, डॉक्टर चंद्रचूड़ जी का जो किरदार निभाए थे। तो वो वही जय भीम मूवी देखकर मुझे चंद्रचूड़ सर के लिए मतलब रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो लगता था कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे तो बहुत कुछ सुधार होगा, और वही अभी ये हाल में यही बने हैं चंद्रचूड़ जी। तो जब ये बने हैं तो क्या हुआ, हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़े हैं, तो ये जब ये बने ना, इनकी जो जय भीम मूवी पूरी दुनिया ने देखा, जब दुनिया ने देखा तो सॉरी, तो पूरी दुनिया ने ये मूवी देखा तो बोले यार मतलब गजब शानदार इंसान है, इनको तो मतलब पूरे विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। ये जिस तरीके से मूवी में 3 घंटे की मूवी में इतना शानदार तरीके से दिखाया कैसे इन्होंने नेतृत्व किया, कैसे वंचित दलित आदिवासी सबका मतलब एक नेतृत्व करके निकल कर है, सबका साथ ली, सबको अपने एक जोड़कर जो है उनके लिए न्याय दिलाने के लिए सरकार से लड़ गए, पुलिस से लड़ गए, प्रशासन से लड़ गए, सबसे लड़ गए। तो ये बात जब पूरी दुनिया ने देखा, बोला कि इनको तो पूरे विश्व का नेतृत्व करना चाहिए, और ये हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं। अब देखिए, अब जब आएगा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार, जब ऑप्शन में आपको देखो डॉक्टर DY चंद्रचूड़, तो जो मैंने इमेज बनवाया है, ये इमेज आपके क्लास जो है सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है, आप अपने आप ठीक करके चले जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई? आंसर है नई दिल्ली। देखिए आकांक्षी ब्लॉक में आ रहा है ब्लॉक, और नई दिल्ली में आ रहा है दिल। तो जो दिल में रहते हैं उनको हम ब्लॉक नहीं करते, जो दिमाग में रहते हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। अब आप अपने ऊपर लीजिए, आप लोगों ने उन्हें ही ब्लॉक किया होगा जो आपके दिमाग में रहे होंगे, जो दिल में रहते हैं उनको ब्लॉक आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ आपका बस नहीं चलता, समझ रहे ना, वहाँ आपका बस नहीं है, वो अपने से परे है। तो देखिए ब्लॉक आएगा तो मतलब दिल, जो दिल में नहीं है उन्हें हम ब्लॉक कर देंगे। आप भी ब्लॉक क्यों होंगे, और जिसको ब्लॉक किए होंगे वो आपके दिल में नहीं है। अब बताइए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जब आएगा सालों बाद भी, तो ब्लॉक देखते ही आपका दिमाग दिल पर जाएगा कि नहीं? जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने किसी को ब्लॉक किया है तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और उसको एक बार दिमाग में बना लीजिए इमेज, कि हाँ मैंने उसको ब्लॉक किया था क्योंकि मेरे दिल में नहीं था। ये क्वेश्चन हमेशा के लिए आपका हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ भाजपा नेता केसरीनाथ त्रिपाठी जिनका प्रयागराज में निधन हुआ, वे किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? आंसर है पश्चिम बंगाल। देखिए केसरीनाथ त्रिपाठी में आ रहा है केसरी, केसरी में आ रहा है केसर ना, और पश्चिम बंगाल में आ रहा है बंगला। तो अपने बंगले में जो है केसर का उत्पादन कर रहे थे। देखिए केसर की खेती, और जब आएगा केसरी तो केसरीनाथ त्रिपाठी, अब लिंक कर लीजिए आप, देखिए केसरीनाथ त्रिपाठी जी जो थे अपने बंगले में केसर की खेती करते थे, इसी वजह से उनका नाम केसरी पड़ा। अब देखिए हो गया नहीं लिंक, जब आएगा केसरीनाथ त्रिपाठी और पश्चिम, केसरीनाथ त्रिपाठी क्वेश्चन में रहेगा और ऑप्शन में पश्चिम बंगाल रहेगा, तो केसरी केसर देखते ही आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए। जो बंगले में लोग, जैसे हम लोग क्या है, जो किसान लोग हैं वो तो खेती करते हैं जैसे नॉर्मल डेली लाइफ के अपने रोज़मर्रा खाने के लिए, जैसे कि टमाटर आलू ये सब बोए, उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं होता। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो अपने बंगले में केसर उगाएंगे, सेब उगाएंगे, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें, तो बंगले में केसर। अब ये लिंक हो गया, इसमें मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया। जैसे ट्रिक मैं बनाता तो आपको ट्रिक भी याद करना पड़ता, तो जिस चीज़ से आप भागते मैं वही फिर ट्रिक के माध्यम से याद करवाता। और ट्रिक का सबसे ड्रॉबैक ये है कि एग्ज़ाम हॉल में ट्रिक ही भूल जाता है, तो हमने ट्रिक वाला काम ही ख़त्म कर दिया। हमने ट्रिक याद ही नहीं करवाना है, हमने लिंक करवाना है, लिंक ऐसे इमेज के माध्यम से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए गांधी जी कैसे थे, संत आदमी थे गांधी जी,
ना। और मंडेला जी वो भी संत आदमी थे, और दलाई लामा जी कैसे हैं, वो भी संत आदमी है। अब बताइए लिंक हो गया कि नहीं, गांधी मंडेला दोनों लोग संत आदमी, और दलाई लामा ये भी संत, तीनों संत, जब दो संत हैं तो संत को ही तो मिलेगा ये चीज़। अब जो ऑप्शन में दिखेगा बहुत सारे नाम रहेंगे, आप तुरंत आपका दिमाग जाएगा, दो संत मिलके एक संत को दिए, दलाई लामा जी। दलाई लामा भी संत है, गांधी जी भी संत है, मंडेला भी संत है। हो गया ना लिंक आसानी से। बस आप क्लास ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनते जाइए बस। और जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको जो आप लिंक कर रहे हो आपके साथ जो हुआ है, तो वीडियो पॉज करके एक बार सोच लीजिए। मतलब विद इन सेकंड अगर आप क्लास के दौरान ही सोच ले रहे हैं तो वीडियो रोकने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे आपको लग रहा है कि मैं अपने बचपन को फिर से जीना चाहता हूँ, तो वीडियो रोक कर एक बार जी लीजिए। बचपन के जी तो रहे हैं यार, इतने आदमी के समय बीत जाता है, मौका नहीं लगता बचपन में जाएं। तो ये तो मौका लगा है ना कि उस बचपन को फिर से इस क्लास के माध्यम से जिएं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है अहमदाबाद। देखिए पतंग आ रहा है ना, देखिए ये जो अहमद मियाँ हैं, अहमद भाई पतंग उड़ा रहे हैं। देखिए अहमद भाई पतंग उड़ा रहे हैं। अगर आपके आसपास कोई आपका दोस्त मुस्लिम दोस्त हो तो आप उसको लिंक कर लीजिए कि अहमद भाई पतंग उड़ा रहे हैं ना। देखिए अहमदाबाद जब आएगा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, तो जितने अहमद रिलेट कर दीजिए कि जितने मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, तो जितने मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो पतंग का महोत्सव मना रहे हैं। हो गया नहीं, देखिए पतंग अहमद भाई पतंग उड़ा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। अभी तक आप ये क्वेश्चन थोड़ा पहले का है, मतलब करंट अफेयर ही है, लेकिन 1 महीने पहले का है। तो वहाँ तो आपने पढ़ा लेकिन भूल गए होंगे। अभी मैं 4 ऑप्शन दे देता तो आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन अब इस तरीके से अहमद भाई पतंग उड़ा रहे हैं तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक चरचेरा महोत्सव मनाया गया? आंसर है छत्तीसगढ़। देखिए चरचेरा में चरचरा आ रहा है ना, चरचरा, जैसे चरचरा के फाट गया। देखिए चरचरा के फाट गया, बेचारे की क्षति हो गई। देखिए इनकी शर्ट है, जैसे हाथ उठाए चरचरा के फाट गया। चरचरा के, जैसे अभी आप शर्ट कभी पहनिए, जैसे कोई भी आपका भी जब मैच खेलें तो पैर वैर उठाएं फट जाता है पैंट वैर, चरचरा के आवाज़ निकलती है। तो चरचरा के जब फटता है तो कुछ ना कुछ तो क्षति होगी भैया। आपके पैंट की क्षति हुई, आपके शर्ट की क्षति हुई। ये छत्तीसगढ़ में आ रहा है क्षति। जब चरचरा आया ना तो आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए, चरचरा के फटा था, उसका पैंट के नुकसान हो गया था। नुकसान मतलब क्षति हो गई थी। हो गया ना क्वेश्चन। आपका भी कोई पैंट फटा होगा, मैच वैच खेले होंगे, क्रिकेट खेले होंगे, कुछ भी खेले होंगे, टेनिस खेले होंगे, फटा होगा नहीं पैंट आपका, चरचरा कर पैंट फटा होगा। कभी कभी मजाक का पात्र भी बने होंगे ना, ये पैंट फट गया, सब लोग कहे होंगे, आवाज़ वो सुने होंगे चरचराना ना, तो आपकी क्षति हुई थी ना। एक तो आपको पैंट की क्षति हुई, दूसरा आपकी इज्जत की क्षति हुई, दो क्षति हुई। ये क्वेश्चन आपका हमेशा के लिए हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आंसर है सुरेंद्र चावला। देखिए आप चावल लेने जाइए और पेटीएम चावल ले लीजिए और पेटीएम से स्कैन कीजिए। और पेटीएम जब स्कैन नहीं हो, पहले तो अच्छी मतलब नॉर्मली बात करते हैं, पेटीएम में लगता है कि योर मतलब टेक्निकल इशूज़, 2 दिन बाद आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तब आपको लगता है यार मैंने सामान इतना ले लिया, चावल ले लिया 1 किलो 2 किलो, मतलब 1 बोरी मान लो चावल ले लिए आप। वो दुकानदार इतना मेहनत से गया, निकाल के चावल लाया, तौला, आपका पेटीएम काम ही नहीं कर रहा है। तब वहाँ पर क्या है ना, आपके सुर बदल जाते हैं। मतलब जो पहले थोड़ा एटीट्यूड रहता है ना, अरे निकाले जल्दी, लेट हो रहा है, कब से हम लाइन में खड़े हैं। लेकिन जब आपको पेटीएम स्कैन नहीं करता तो आप कैसे करेंगे? अगर अभी आप कह देंगे सर आप स्कैन नहीं कर रहे, तो वो गुस्सा हो जाएगा ना कि यार सुबह बोनी भी नहीं हुआ था और हम इतना मेहनत से निकलवाए, तुम्हारा यही काम लगा रहता है, तुम लोग का आते हो स्कैन ही नहीं करता। तो देखिए वहाँ आपके सुर बदल जाएंगे कि भैया अंकल दरअसल ऐसी बात है ना कि स्कैन नहीं हो रहा है, आप दे दीजिए, ये तो हमारा फ़ोन ही रख लीजिए, हम अभी जाकर कैश आपको देते हैं। तो मतलब आपके जैसे सुर बदलेंगे। देखिए चावल लेने गए, 1 बोरा वो इतना मेहनत से निकलवा के लाया और पेटीएम किए, स्कैन किए, हो ही नहीं रहा, तो आपके सुर बदल गए। फिर आप पोलाइटली बात करेंगे, सर ऐसा कर लीजिए। वो बोलेगा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, जाओ पैसा लेकर आओ, फिर ले जाओ। अब बताइए ये क्वेश्चन हो गया, जब पेटीएम बैंक सीईओ आएगा, ऑप्शन में जब सुरेंद्र चावला आएगा, पेटीएम बैंक आते ही आपका दिमाग तुरंत जाएगा कि अच्छा पेटीएम वाले स्कैन नहीं किया था, चावल लेने गए थे हम, तो हम इतना रिक्वेस्ट किए तब जाके माना नहीं, तो सुबह डटिया देता हमको। हो गया ना नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहमान राही का निधन हो गया? आंसर है जम्मू कश्मीर। देखिए सर, पहले ज्ञानपीठ मतलब पहले कश्मीर में ज्ञान की बातें होती थी ना। ज्ञानपीठ किसका?
मतलब पहले ये रहमान राही साहब जो थे, मतलब पहले कश्मीरियत को पूरा ज्ञान की वो राह दिखाए थे कि बाबू आप लोग जो है ना गन ना उठाइए, बल्कि ज्ञान के चलिए, मतलब एजुकेशन के पीछे भागिए, शिक्षा के लिए जाइए। आज भी देखिए कश्मीर के जो हैं जितने लोग पढ़ते हैं वो उनका माइंड इतना अच्छा है कि वो लोग देखिए आईएएस में, जैसे बड़े आईएएस की जो रैंक लगती है, जैसे 3rd रैंक 4th रैंक ना, अताहर आमिर का 2nd रैंक आई थी, कश्मीर के ही तो हैं। कश्मीर के लोग जितना पढ़ते हैं कम पढ़ते हैं, लेकिन जितना पढ़ते हैं बहुत सॉलिड पढ़ते हैं। तो वो जो सॉलिड पढ़ते हैं उसको उनको राह किसने दिखाया था? यही रहमान राही। देखिए रहमान राही, इन्होंने राह दिखाया था कश्मीरियों को, कि ज्ञान का राह दिखाया था कि बाबू जो आपका भविष्य है वो ज्ञान की तरफ है, ना कि नक्सलाइट में। नक्सलाइट तो नहीं कह सकते, मिलिटेंट्स ना। तो हो गया कि नहीं आसानी से कि जब आएगा कि रहमान राही कहाँ के थे, तो आपका दिमाग रहमान राही देखते ही आएगा कि उन्होंने राह दिखाया था अपने युवाओं को कि बाबू आप एजुकेशन के पीछे भागिए, आप एजुकेशन के पीछे भागेंगे तो तरक्की झक मार के आपके पीछे भागेगी। हो गया ना जम्मू कश्मीर। अब सोचिए ये जितने क्वेश्चन थे, ये हर एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को सीधा सीधा मिलेंगे। इसमें कुछ आज के क्वेश्चन थे, कुछ पहले के भी क्वेश्चन थे, करंट अफेयर ही थे। अब ये मत कहिए भैया आपने पिछला करंट अफेयर क्यों लिंक करा दिया। सर मेरा इंटेंशन क्या है, आपको याद हो जाना चाहिए ना। आपने इतना दिन से पढ़ाई तो है हर जगह से, अब हर जगह से पढ़े हैं तो यहाँ तो याद करने के लिए आए हैं। तो आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए, मोटो, कि हमको याद हो जाना चाहिए बस। और ये वही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे सीधा। तो 10-15 मिनट के अंदर आपने कैसे इन 15-16 क्वेश्चन को अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए सेव कर लिया। आप कभी बिना रिवीजन किए, ये बहुत बड़ी बात मैं बोलता हूँ कि बिना रिवीजन किए आप एग्ज़ाम में जाएंगे, आप ठीक करके चले जाएंगे। आप हमको फॉलो करते रहिए, रिवीजन का झंझट से मुक्ति दिला देंगे। आप अपने दिमाग में करंट अफेयर की किताब लेकर चलेंगे कि बिना रिवीजन के सबसे ज़्यादा कमांड आपका करंट अफेयर पे होगा। सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात आपका आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा। तो इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे आप जाइए, हवा हवाई जीएस ऑफिशियल डाल के डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद एक बार जब इस पीडीएफ को देखेंगे तो फ़ोटो जो मैं लगा दिया हूँ, वो फ़ोटो देखकर मेरी द्वारा बताई गई बातें आपको अपने आप याद आ जाएंगी और वो बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। जो मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए, इन क्वेश्चन को आप किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान का उठा लीजिए, मतलब पीडीएफ, उसमें आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्योंकि हम बहुत फ़िल्टर करते हैं, एक भी क्वेश्चन आपकी एनर्जी अपनी एनर्जी में नहीं लगाना चाहता, मतलब कि इररिलेवेंट क्वेश्चन में जिसका प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम में आने में बहुत कम हो। तो हम वही लिंक कराएं जो आपको एग्ज़ाम में सीधा देखने को मिलेगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।